हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसमें अब यूनिट 2 स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था वर्चुअलाइजेशन। वो टॉपिक आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये यहाँ पे आई बटन में जाके भी आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, कि इट इज़ बेसिकली द क्रिएशन ऑफ मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ सिंगल रिसोर्सेज टू द यूजर्स। मीन्स कि इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी अगर रिसोर्स है उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं और वो सिंगल रिसोर्स मल्टीपल यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ये वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस, इसकी नीड क्या है, क्यों रिक्वायर्ड है, या इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस नीड्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे जैसे कि दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहली नीड की अगर हम बात करें तो इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस। इन्हेंस्ड परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी यूज़र, उसके पास जो भी उसका सिस्टम स्पेसिफिकेशन है, उसमें अगर एडिशनल रिसोर्सेज अपने सिस्टम पे चाहता है तो वो थ्रू द वर्चुअलाइजेशन सर्वर साइड से या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू वो रिसोर्सेज एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से अब उसके पास सिंगल रिसोर्सेज किसी भी चीज़ के जो अवेलेबल थे, अब उसके पास मोर देन वन रिसोर्सेज, या ऐसे रिसोर्सेज जो उसके पास पहले लेस नंबर में अवेलेबल थे, अब वो उसके ज़्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट साइड से एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से वो जो भी प्रीवियस सिस्टम का था यूज़र का, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है। अब अगर दूसरे इसकी नीड की बात करें कि नेक्स्ट इज एक्सेस टू द मोर रिसोर्सेज। दैट मीन्स कि जो भी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास ऑब्वियसली यूज़र से रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, मीन्स वहाँ पे सर्वर साइड पे उसने मल्टीपल नंबर ऑफ रिसोर्सेज रख रखे हैं जहाँ से वो यूज़र को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो इस तरीके से यूज़र के पास एक्सेस हो जाता है मोर नंबर ऑफ रिसोर्सेज का, जहाँ से वो रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, सर्विसेज को यूज़ कर सकता है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट नीड की, तो नेक्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ स्पेस। शॉर्टेज ऑफ स्पेस का मतलब ये है कि जो भी यूज़र का सिस्टम है, उसका जो भी स्पेसिफिकेशन है, तो उस पर अगर मेमोरी की बात करें या स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो एक लिमिटेड कैपेसिटी ही यूज़र अपने सिस्टम पे रख सकता है। मीन्स एवरी टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो जितना भी स्पेस का उसका रिक्वायरमेंट है वो बार बार उतना स्पेस परचेज कर सके। तो इसलिए थ्रू द वर्चुअलाइजेशन अब वो क्या कर सकता है कि जो ये शॉर्टेज था उसके पास स्पेस का, मीन्स अगर उसको रिक्वायरमेंट है ज़्यादा स्पेस की, तो वो वर्चुअलाइजेशन के थ्रू डिफरेंट सर्वर से उन रिसोर्सेज को, वो स्पेस को या जो भी स्टोरेज एरिया है उसको रिक्वायरमेंट के थ्रू वहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेट करके पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर से वो सर्विसेज, वो स्टोरेज एरिया ले सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट नीड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, इको फ्रेंडली इनिशिएटिव। इको फ्रेंडली इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कोई भी चीज़ है, तो वो क्या है, हर एक रिसोर्स का एक लिमिटेड मीन्स रिसोर्सेज ही अवेलेबल है कि अगर उसको एक साथ मल्टीपल यूज़र या ज़्यादा यूज़र्स एक साथ अगर उसको एक्सेस करेंगे तो मीन्स ऐसा होगा कि वो रिसोर्सेज एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें इको फ्रेंडली की, तो इको फ्रेंडली इस टर्म में हम समझ सकते हैं कि पावर कंजम्पशन, लाइक पावर कंजम्पशन, तो जो भी हमारे एनवायरनमेंट में है पावर, उसका एक लिमिटेड मीन्स क्वांटिटी ही अवेलेबल है जो कि जितने यूजर्स है उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब अगर यहाँ पे जितने भी सिस्टम्स होंगे, मीन्स हर एक यूज़र अगर अपनी सर्विसेज के हिसाब से उतने ही हार्डवेयर रखेगा या उतने सिस्टम्स रखेगा, उसको अगर ऑन करेगा, तो यहाँ पे जो भी पावर कंजम्पशन होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन इस तरीके से वर्चुअलाइजेशन के केस में हम देख रहे हैं कि सर्वर साइड से सिर्फ वहीं पे फिजिकल रिसोर्सेज मैनेज किए जा रहे हैं, जिससे कि यूज़र डायरेक्टली पर्टिकुलर उस सर्वर से ही रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है। तो इस तरीके से पावर कंजम्पशन को कम किया जा सकता है, जिससे कि हर एक यूज़र को अपने पास सारे के सारे रिसोर्सेज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं और जहाँ पर रिसोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, वहीं से उन रिसोर्सेज को वो शेयर कर सकता है बिटवीन द यूज़र्स। तो ये सारे थे नीड ऑफ वर्चुअलाइजेशन, जो कि ये बता रहे हैं कि क्या रिक्वायरमेंट थी या क्या नीड थी वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस उसके एग्जिस्ट करने की। अब अगर हम बात करें कि
जो भी वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस है उसको अब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है। मीन्स कि अगर अब हम कोई भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो फर्स्ट एडवांटेज की अगर हम बात करें तो दिस इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ये है कि इसमें क्या हो रहा है कि यूज़र के पास जितने रिसोर्सेज हैं वहाँ से वो उतने को यूज़ कर रहा है और बाकी के रिसोर्सेज वो परचेज ना करके एक रेंट बेसिस पे मींस थर्ड पार्टी के थ्रू वहाँ से सर्विसेज सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे वो ले सकता है। तो जिससे उसको एक्चुअल कॉस्ट ना पे करके कुछ एक रेंटल कॉस्ट पे करना पड़ता है, जिसको कि अगर ओरिजिनल कॉस्ट से इसको कंपेयर किया जाए तो ये वर्चुअलाइजेशन के थ्रू उन रिसोर्सेज का जो भी पेमेंट होता है वो कम होता है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट एडवांटेज आपका वर्चुअलाइजेशन का है दैट इज इकोनॉमिकल, मीन्स कि आप कुछ कॉस्ट यहाँ पे सेव कर सकते हो। अब अगर नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस। फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पे मीन्स ये अगर रिसोर्सेस अवेलेबल हैं और ये अगर यूज़र यहाँ से ये सर्विसेज को अगर एक्सेस करना चाहता है तो इजीली सारे के सारे रिसोर्सेज सारी के सारे सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। थ्रू सम स्टेप्स कुछ प्रोसीजर है उसको फॉलो करके यूज़र यहाँ से उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से ये वर्चुअलाइजेशन एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को। तो इसमें जो भी ऑपरेशंस होते हैं दीज ऑपरेशंस आर वेरी फ्लेक्सिबल टू द यूज़र्स। अब अगर नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट एडवांटेज वर्चुअलाइजेशन का तो दिस इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसने अगर अपना क्लाउड क्रिएट कर रखा है, सर्वर क्रिएट कर रखा है, वहाँ पे सर्विसेज को स्टोर कर रखा है, तो वहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स अप्लाई करता है, जहाँ से कि अगर यहाँ से यूज़र सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है तो यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स ऑलरेडी यहाँ पे होते हैं जो कि यूज़र्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। मींस अगर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके या उन रिसोर्सेज को यूज़ करके जो भी यूज़र डेटा क्रिएट करता है या सर्विसेज को यूज़ करता है तो वो डेटा या जो भी वो रिसोर्सेज हैं उसके पास उस पर जो भी डेटा पुट किया होता है वो सारा का सारा डेटा सिक्योर होता है। तो इस तरीके से एक एडवांटेज और हो गया यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन का दैट इज सिक्योरिटी। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एडवांटेज की तो एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ सिस्टम फेलियर। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें हो क्या रहा है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज यूज़र अपने पास सारे ना रख के थ्रू सम मैकेनिज्म वर्चुअलाइजेशन के थ्रू वो थर्ड पार्टी के पास से वहाँ से रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहा है। मीन्स कि जो भी मैनेजमेंट पार्ट होगा वो यहाँ पे यूज़र के साइड ना होके वो सर्वर साइड पे होगा, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर होगा उसने जो भी सर्वर क्रिएट कर रखा है वहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्लस जो भी वहाँ पे मीन्स उसका सिस्टम का मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें वो सर्वर साइड से ही होंगी। तो जो भी फेलियर होता है मीन्स कि अगर नेटवर्क रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी कुछ फेलियर आए, तो वहाँ पे जो भी फेलियर होता है वो सर्वर साइड से होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़र की नहीं बल्कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उसकी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे उसका सब मेंटेनेंस वो यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होके सर्विस प्रोवाइडर की होती है। तो इस तरीके से ये रिस्क को एलिमिनेट करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूज़र। अब नेक्स्ट अगर एडवांटेज की हम बात करें तो फ्लेक्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। इसका मतलब ये है कि जब भी वर्चुअलाइजेशन के थ्रू हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं या सर्विसेज को यूज़ करते हैं तो उसमें सिंपली वो जो ऑपरेशंस होते हैं या जो भी रिसोर्सेज को यूज़ करने का जो मैकेनिज्म होता है वो इतना सिंपल टर्म्स में डिज़ाइन होता है कि जो भी यूज़र उसको यूज़ कर रहा है वो इजीली उस पर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है कहीं से भी। तो उसमें जो भी ट्रांसफ़र ऑफ डेटा होता है वो बहुत ही लेस एफर्ट के साथ यूज़र ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इस तरीके से एक और एडवांटेज हो गया फ्लेक्सिबल ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। तो इस तरीके से देखा जाए तो दीज आर वेरियस नीड ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड दीज आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअलाइजेशन, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मींस वर्चुअलाइजेशन प्रोसेस अगर यूज़र यूज़ कर रहा है या सर्विसेज को यूज़ कर रहा है वर्चुअलाइजेशन के थ्रू तो क्यों यूज़ कर रहा है और उसमें क्या क्या उसके बेनिफिट हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।